दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का मार्केट टेक्निकल लर्न एंड अर्न में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों इस चैनल की शुरुआत हमने सिर्फ एजुकेशन पर्पज से की है और इसके अंदर हम टेक्निकल है, कुछ फंडामेंटल है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसकी क्वेरी को हम लोगों की क्वेरी को सॉल्व करते हैं। और जो लोग इस मार्केट के अंदर पहले लॉस बुक कर चुके हैं, अगर वो हमसे जुड़ जाते हैं तो सही दिशा के अंदर उनको गाइडलाइन देकर उनका लॉस जो बुक हुआ था उसको प्रॉफिट में भी कन्वर्ट करने का हम लोग आयोजन करते हैं। तो उसके लिए हमारे काफ़ी सारे ग्रुप हैं, लेकिन पहले आप कल की जो हमारी कॉल्स है, यानी ये टिप मत समझना, इसको आप एजुकेशन पर्पज ही समझना। क्योंकि जो भी हमारे पास डेटा होता है वो डेटा पर हम लोग एनालिसिस करते हैं और इस एनालिसिस के आधार पर हम एक कंपनी की कॉल्स पर डिस्कशन करते और इस डिस्कशन को आपके सामने लेकर आते, ताकि आप खुद भी अपनी एनालिसिस को करके अपने इंटेंशन पावर को बिल्डअप करके उस पर आप स्टडी करके उसमें सही दिशा में आप अपनी पोजीशन ले पाओ। तो अभी मैंने आपके सामने एक चार्ट खोल के रखा है, सुदर्शन केमिकल। तो सुदर्शन केमिकल काफ़ी चर्चा में रहा है इस महीने में। अगर मान लो इसका मैं हाई बताने जाऊँ अगस्त 4 तारीख के अंदर, तो 788 रुपये का इसने हाई बनाया हुआ है। और अगर मान लो इसी महीने की एंडिंग में 5 दिन पहले ही 25 तारीख को अगर मैं इसका लो दिखाने जाऊँ तो 566 रुपये का इसने लो बनाया हुआ है। तो देखिए कितना गैप है, कहाँ 566 यानी कहाँ 566 और कहाँ 788। तो कम से कम अब देखिए कितना गैप है इसके अंदर, 200 रुपये 220 रुपये के करीब इसके अंदर गैप दिख रहा है। फिर भी इतनी फास्ट मूव, फास्ट पिकअप में उसके हाफ एन स्टैंड पे आ गया, जो उसका हाई 78 का बना है उसकी तरफ भाग रहा है। तो एक ही दिन के अंदर इसने कम से कम 4 लेवल उसने क्रॉस किए। 4 लेवल का मतलब कि रजिस्टेंस 1, रजिस्टेंस 2, रजिस्टेंस 3, रजिस्टेंस 4। उसके बाद में भी कोई भी रिजेक्शन नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग सामान्य है। लेकिन जो बड़े खिलाड़ी है, जो बड़े इसके अंदर जो कोई भी जैसे कहते हैं इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर जब अपनी पोजीशन बनाता है तो वो अपनी पोजीशन कब बनाता है कि जब उसको खुद को भरोसा होता है, तब जाकर पोजीशन बनाता है और वो लंबे प्रॉफिट गेनिंग के लिए बनाता है। तो देखो कैसी पोजीशन है अभी फ़िलहाल मार्केट कहाँ पर है वो आपसे बात करूँगा मैं, कि फ़िलहाल मार्केट है अभी 710 रुपये पे। अभी यहाँ से मान लो वो ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, तो इसका टारगेट अगला क्या होगा, तो ये हमें नोट्स करना है कि इसका अगला टारगेट जो है तो 710 के बाद में 716 को अगर क्रॉस करता है, यानी वो उसके रजिस्टेंस को या उसके पीरियड को जो भी कल आपको दिखाई दे उसको क्रॉस करेगा, तो ये 721 का पहला टारगेट बनाएगा। अगर मान लो बाइंग पोजीशन और तगड़ी है तो ये अपना टारगेट 728 बना सकता है। लेकिन इंट्राडे कॉल्स होती है, ये समझ लो कि आपको अगर प्रॉफिट गेन करना है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो इजीली आप एक ही दिन के अंदर अपनी 716 की जो लेवल है उसको क्रॉस करता है जैसे, तो लोग बाई पोजीशन बनाएंगे, तो आप भी अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, इजीली आप आउट हो सकते हो, एग्जिट हो सकते हो। अगर आपको विश्वास है कि मान लो ये और ऊपर जाएगा, जैसे मैंने ऊपर का टारगेट बता दिया कि 728 रुपये तो जाके आया है, यानी उसको ब्रेकआउट भी कर सकता है। अगर उस लेवल को आपके पास स्टडी है, आपके पास एनालिसिस है, आपके पास फंडामेंटल जानकारी है, आपके पास न्यूज़ है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि हर लेवल पर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करें। डेली हमारे पॉकेट में कितना पैसा है, हमारे बैंक में पासबुक में कितनी एंट्री पड़ती है, उस पर भी फोकस करना जरूरी है। क्योंकि जिसने ज़्यादा लोभ किया उसने ज़्यादा नुकसान किया। तो उसके बाद में ये तो रहा ऊपर का फंडा। आपको इसमें ऊपर के फंडे के अंदर आपको करना क्या है, 716 को अगर वो ऊपर जाता है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ करना है कि 710 का आपको स्टॉप लॉस रखना है कि कई प्राइस अगर नीचे सस्टेन होती है तो आप एग्जिट होकर बाहर निकल जाओ। लेकिन मान लो इससे उल्टी गंगा बहती है, अगर मान लो 710 पे अगर प्राइस है और ये ऊपर जाके नीचे की तरफ मुड़ता है, आपको सेल पोजीशन बनानी है, तो आपको 710 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। क्योंकि प्राइस नीचे जा रही है तो वहाँ पर आपको नीचे से जो पहला टारगेट मिलेगा आपको 703 का टारगेट मिलेगा, दूसरा टारगेट आपको 796 का मिलेगा। तो दोनों तरफ से आपको अपनी पोजीशन बनाए रखनी है। मार्केट का रुख क्या है, देखो 2 दिन से तो ग्लोबल मार्केट बहुत तेज़ी में चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है
और कल जैसे मार्केट खुले तो गैप अप खुलेगा तो इसमें तड़ाके फड़ाके बोलने वाले। तो आप अपनी पोजीशन तब नहीं बनानी है जब मार्केट में ज़्यादा गेनिंग हो, ज़्यादा वॉलेटाइल हो। 9:30 के बाद में ही अपनी पोजीशन बनानी है, तब मार्केट सस्टेन होता है। जब पहला हाई बनता है ना मार्केट का, जब पहला आता है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो वो प्रॉफिट के बुकिंग के बाद में जब मार्केट सस्टेन होकर एक लेवल बनाता है, एक सपोर्ट लेवल बनाता है, एक रजिस्टेंस पे जाके सपोर्ट लेवल बनाता है, तो वहाँ पर देखना है कि वहाँ बाइंग पोजीशन बन रही है, सेलिंग पोजीशन बन रही है। अगर मान लो आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हो तो हमारा जो एडवाइजरी ग्रुप है, जो नीरज सर का एडवाइजरी ग्रुप है, जो ये टेक्निकल जो ग्रुप है, इसका जो ग्रुप है पूरा का पूरा, जो आपके टेलीग्राम चैनल पे उसकी लिंक दी जाएगी, उस ग्रुप में जाइए और उस ग्रुप में हर रोज़ आपको एक एजुकेशन पर्पज़ से आपको जानकारी दी जाएगी और उस जानकारी का हिस्सा बनिए। अगर आपको सीखना है तो हमारा ट्रेनिंग सेशन भी अवेलेबल है। अगर मान लो कि आपको सीखना नहीं है, सिर्फ आपको मान लो कि भाई कॉल्स पे काम करना है, तो हम लोग आपको ऑप्शन चेन के डेटा में से कॉल्स निकाल कर देंगे, जो 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 80 to 90% कॉल सही जाती है, तो आप उसमें प्रॉफिट बुक करके इजीली आप बाहर निकल सकते हो। तो सारी की सारी सुविधा उपलब्ध है दोस्तों मेरे। तो मैं चाहता हूँ कि आप नीरज सर की इस चैनल पे आइए और हमारे साथ मिलकर, आपके कुछ दोस्त थे जिन्होंने पहले लॉस बुक कर चुके हैं, तो उन लोगों को भी अपनी चैनल के अंदर लेकर आइए और अपना जो लॉस है वो कवर करवाइए, ताकि ये प्रॉफिट गेन करे। और ये प्रॉफिट गेन करने के बाद में जो 14 साल का एक्सपीरियंस है नीरज सर का, उस एक्सपीरियंस में आपको सिर्फ अपना जो कम समय का एक्सपीरियंस है उसको आपको निचोड़ना है और 14 साल के एक्सपीरियंस को आपने अपने डालना है। करना कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट होना है। भारत के अंदर अभी भी अगर इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर बोला जाए तो सिर्फ 11% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें 5% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी के 6% लोग सिक्योरिटी वाला इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो SIP बोलते हैं, भाई म्यूचुअल फंड बोलते हैं, या इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, या मेडिक्लेम बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स वगैरह के अंदर, और वही पैसा पूरा शेयर मार्केट में आता है। लेकिन वो लोग जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो कुछ ऐसे ही नीरज सर को लेके, और जो मैं बोल रहा हूँ, तो हमने जो टेक्निकल सीखा है उसको लेकर जब रिसर्च करते, तब जाके वो अपना ही पैसा 3 गुना 4 गुना करके हमारा सिक्योरिटी वाला पैसा हमको वो 25 साल की मुदत में 2 या 3 गुना करके देते, जैसा आप LIC में देखते हो। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपनी पॉकेट में पड़ा पैसा, अपन बैंक बैलेंस में पड़ा पैसा कौन से लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, तो क्या हम उस लेवल के हैं कि जहाँ पर आपको पोजीशन वो बना सकते हो कि आपका पैसा उस लेवल पर जाए, जैसे ये टेक्निकल फंडामेंटल करने वाले लोग, जहाँ पर आप पैसा लगा रहे हो LIC के अंदर, वहाँ से अपना पैसा 3 गुना करके 10 गुना करके आपको 3 गुना करके दे रहे हैं 25 साल के अंदर। जहाँ की शेयर मार्केट के अंदर पैसा रोज डबल होता है। जिसको टेक्निकल आता है वो रोज डबल पैसा करता है, जिसको नहीं आता वो पैसा गंवाता है। तो सीखिए, समझिए, जानिए, उस सत्य तक पहुंचिए जहाँ पे आपके ही पैसों से पूरा कॉरपोरेट जो है, एक कहते हैं ना कि एक अलग जोन में जा रहा है, तो उनके ताल से ताल मिलाइए। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, जय हिंद, जय भारत। मेरा एक ही कहने का मकसद है कि आप लोग, मेरे जो सभी दोस्त थे, जो नीरज सर के दोस्त थे, जो ग्रुप के लोग हैं, ये इंडिपेंडेंट बने, 100% इंडिपेंडेंट बने। थैंक यू, धन्यवाद।